हेलो एंड फ़खर रागले टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं फ़खर यूसुफज़ई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। आज की डिबेट में बात करेंगे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर और पाकिस्तान के आर्मी चीफ इस वक्त मिडल ईस्ट के दौरे पे हैं और बहुत सारी चीज़ें, वीडियो मैसेज भी आया प्राइम मिनिस्टर साहब का कि भाई कुछ नई चीज़ें आ रही, कुछ नई इन्वेस्टमेंट आ रही है पाकिस्तान में और अरबों डॉलर्स की वो बात कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है अगर ऐसा कुछ हो जाता है। लेकिन इसके साथ-साथ सिक्योरिटी सिचुएशन भी जब सिचुएशन को देखा जाता है तो वहाँ पे भी कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी हैं कि फॉरेन फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो या कोई और चीज़ हो, उसकी क्या मतलब मुश्किलात हो सकती हैं। जिस तरीके से हमने सीपेक को देखा, चाइना के भी बहुत सारे कंसर्न्स रहे, तो क्या मिडल ईस्ट क्या करेगा इस हवाले से? और वाक़ई में क्योंकि एमओयू साइन साइन हो रहे हैं, लेकिन ये एक प्रॉपर शक्ल हम इसको दे पाएँगे या नहीं दे पाएँगे? क्योंकि मिडल ईस्ट जो है, सऊदी अरेबिया, कुवैत, कतर और यूएई, इनकी बड़ी इन्वेस्टमेंट इस रीजन में मौजूद है। बांग्लादेश में है, इंडिया में है, कुछ अफ़गानिस्तान में और यकीनन पाकिस्तान में इससे पहले भी है। लेकिन आगे क्या चीज़ें हो सकती हैं, ये सबसे अहम है। इस हवाले से बात करेंगे और बात करने के लिए हमें जॉइन कर रहे हैं सीनियर एनालिस्ट एंड जर्नलिस्ट मुनीर अहमद साहब। मुनीर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग माय शो। बहुत शुक्रिया फगर। सर एक बड़ा तो जी, जी। मैंने कहा बड़ा अहम मौजू है, थैंक यू इन्वेस्टमेंट सर। वाला। बिल्कुल, क्योंकि हमारी जिसे कहते हैं कि मतलब सेम लाइक अ ब्लड, अगर वो सर्कुलेट करेगा बॉडी के अंदर तो इंसान चलता रहेगा। सेम लाइक दैट पाकिस्तान की भी सिचुएशन है। लेकिन सर थोड़ा-सा, क्योंकि आप देखते रहते हैं, आपने इस पे यकीनन लिखा भी होगा, सिक्योरिटी है, इन्वेस्टमेंट है, इकोनॉमी है, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन इस वक़्त पाकिस्तान को हकीकत में बड़ी सख्त ज़रूरत है कि अगर इन्वेस्टमेंट आती है तो पाकिस्तान के हालात बेहतर हो जाएँगे। लेकिन यूएई है, सऊदी अरेबिया है, कुवैत है, कतर है, हमारे साथ पहले भी इन्होंने बड़ा कोऑपरेट किया है, बड़ा मतलब मदद की है हर मुश्किल वक़्त में, मैं ये कहूँगा, और हमें नहीं भूलना चाहिए। लेकिन वाक़ई हम इंटरेस्टेड है कि हम अब उनसे पैसे माँगने की बजाय हम कहें कि नहीं, बस माँगना-ताँगना बहुत हो गया, अब इन्वेस्टमेंट पे बात करेंगे और जो मौजूदा हमारे पास रिसोर्सेज़ है, इसमें गुज़ारा करके हम अपने मुल्क को चलाएँगे। फखर, मैंने कहा ना जैसे शुरू में कि ये इन्वेस्टमेंट सरमायाकारी जो है ना पाकिस्तान में, ये एक बहुत अहम मौजू है। और आपने कहा है कि ब्लड सर्कुलेट करेगा तो इंसान जिंदा रहेगा। इकोनॉमी सर्कुलेट करेगी, बढ़ेगी, तो मुल्क जिंदा रहेगा, मुआशरा परवान चढ़ेगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब से होश संभाला है मैंने आज तक बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखी हैं, लेकिन कभी हमें कोई बहुत ज़्यादा इसके ऊपर अमल होता हुआ नज़र नहीं आया। और अगर आज के ये जो भी दौरा चल रहा है यूएई और कुवैत वगैरह का, तो इसमें 2 बातें बहुत ज़्यादा अहम हैं। ज़ाहिर है कि पाकिस्तान को ज़रूरत तो है। आपने कहा कि आर्मी चीफ और ये सारे वज़ीर-ए-आज़म इंटरिम जो हैं, हमारे केयरटेकर अ, प्राइम मिनिस्टर, वो गए हुए हैं। पहली बात तो ये है कि क्या इनके इन दौरों की वाक़ई कोई बहुत अहमियत है? इसको जहाँ तक डे टू डे रूटीन के जो मामलात थे, उसके लिए कुछ अमेंडमेंट्स करके कोई इस तरह का एक फ्रेमवर्क बनाया गया था। लेकिन क्या इन्वेस्टमेंट्स को लाना डे टू डे अफेयर्स के अंदर आता है? पहले तो इसकी लीगैलिटी को देखना बनता है। एक बात विद इन द कंट्री, क्या हमें अपने उसमें कि क्या इनके ये जो दौरे, हंगामी दौरे जो किए जा रहे हैं, तो क्या इसका कोई क्या किसी ये लीगल फ्रेमवर्क के अंदर या किसी ऐसे फ्रेमवर्क के अंदर आते भी हैं कि नहीं आते हैं? जी। और फिर देखना पड़ेगा कि क्या लोग इसको उस तरह से ओन करेंगे दूसरे मुल्क जो हैं, कि एक केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर के दौरों को या उसके एमओयू को क्या उतनी वेटेज मिलेगी? फिर तीसरा जो एलिमेंट देखना पड़ेगा, क्या आने वाली गवर्नमेंट जो है, चाहे वो एक्स वाई जी किसी की भी गवर्नमेंट हो, कि क्या वो इन एमओयूज को उस लेवल पे लेके जाएगी जो कि एक केयर टेकर गवर्नमेंट का है। तो ये 3 बहुत बुनियादी नुकात हैं जो जिनका देखा जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। हम ये कहते हैं कि ये तीनों बातें बहुत अच्छी हो गई, फाइन। क्या जो इस वक्त हमारी सिक्योरिटी की सिचुएशन है, क्या हम इसके अंदर
अपनी ये लोग हमारे मुल्क के अंदर आके इन्वेस्टमेंट करेंगे, एक बात। दूसरी बात, क्या वो ये नहीं देखेंगे कि जिन लोगों ने पहले इन्वेस्टमेंट की, खास तौर पे चीन ने जो पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट की, तो उनके प्रोजेक्ट्स का पाकिस्तानियों ने क्या हाल किया? क्या वो इसको प्रेसिडेंट नहीं बनाएंगे कि यार चीन जिसको ये आयरन ब्रदर कहते हैं और जिसकी दोस्ती हिमालय से भी बहुत ऊंची है, बिल्कुल, समुंदर तो से क्या गहरी है। गैस समंदर से भी गहरी है, तो उनके साथ पाकिस्तानियों ने क्या सलूक किया, तो बाकी लोगों के साथ क्या सलूक हो सकता है? तीसरी बात यह है कि जब कोई आपके यहाँ इन्वेस्टमेंट लेकर आता है, तो वो ये देखता है कि आपका पॉलिसी रेट क्या है और रेट ऑफ रिटर्न्स क्या है, कि आपने आपको कितना उसके ऊपर हुँ, मिलेगा और कितने वक्त में मिलेगा। और पाकिस्तान तो माशाल्लाह इतना बड़ा, आपको पता है सारे के सारे अरस्तू से बड़े फलसफी हैं पाकिस्तान के अंदर। ये अरस्तू और अफलातून तो बेचारे ये तो कुछ भी नहीं थे। जितने बड़े-बड़े फलसफी और जितने बड़े-बड़े माहिर मईशत और मुआशियात और इकोनॉमिक पता नहीं एक्सपर्ट्स। कौन-कौन से पाकिस्तान के अंदर पाए जाते हैं। जी, जो बंदा मैट्रिक फेल है वो भी अरस्तू से ऊपर है। बिल्कुल अब सही। आप मुझे ये बताइए कि यहां पर मेगा प्रोजेक्ट्स, मल्टी बिलियन डॉलर प्रोजेक्ट्स के अलावा तो कुछ सोचते ही नहीं है। यस, और इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट का आना, फिर उसका लगना, फिर ओवर द इयर्स जो है उसका परवान चढ़ना, और फिर कहीं यह है कि जब तक ये कहीं परवान चढ़ेगा, वो फिर अल्लाह दिता ही देखेगा तो देखेगा, बाकी हमारे और आपके तो नसीब में नहीं है। मुश्किल और ही है। पहले भी इतने बड़े-बड़े प्रोजेक्ट्स, मेगा प्रोजेक्ट्स हमने देखे। अब क्या उनके बारे में हमने सुना, फिर हमारी आँख खुल गई और देखा तो हम चारपाई से नीचे गिरे हुए थे। बिल्कुल यार सही। मैं 2 दिन पहले फ़खर एक जी, अपने चैनल पे था, जी, अंग्रेज़ी के चैनल पे। जी, जी। तो उसके ऊपर हम इसी हवाले से बात कर रहे थे। मैंने कहा यार आप कब तक मल्टी बिलियन डॉलर मेगा प्रोजेक्ट्स की बात करेंगे? आप क्यों बांग्लादेश की मिसाल सामने नहीं रखते? यार अब बांग्लादेश को छोड़ दें कि जी वो हमारा भाई था और उससे अलग हो गया तो हमारे बड़े उनके साथ वो क्या कहते हैं, जो भी आपके इख्तलाफात हैं, बांग्लादेश की अगर तरक्की की हम मिसाल दें ना, तो बहुत सारों को पता नहीं कहाँ-कहाँ में मिर्चें लगती हैं। आज तक समझ में नहीं आ पाया। और वो इतना इतना निमोनिया होने पे उनका टेम्परेचर नहीं किसी बंदे को होता, जितना बांग्लादेश की तरक्की के बारे में बात करते हुए हो जाता है। या एग्ज़ैक्टली, अफ़गानिस्तान की तरक्की को, उनकी अगर बिल्कुल, करेंसी की हम बात करें, तो बहुत सारे लोग लाल बबूका हो जाते हैं। बिल्कुल। चलें जी, हम इन दोनों का ज़िक्र नहीं करते क्योंकि ये आपकी दुखती रगें हैं और इन्होंने बस आपसे पहले जो है बहुत सारी मुआशी तरक्की हासिल कर ली। हाँ, आपका इसके साथ बड़े मसाइल होंगे। आयरन ब्रदर चीन की बात कर लेते हैं। जी, यार अगर 18-20 सालों के अंदर उन्होंने ख़त कुर्बत से सारे लोगों को बाहर निकाला, तो शी जिनपिंग मॉडल क्या है यार? आप जब 98 में, मैं बाज़ लोगों को कहता हूँ, उस वक़्त चीन जो है वो बदल रहा था और वो क्या कर रहे थे? आप चीन की देख लें, वियतनाम की देख लें, ताइवान को देख लें, आप जिसने भी मौशी तरक्की हासिल की तो उन्होंने ग्रास रूट लेवल से शुरू किया यार काम। छोटी-छोटी एंटरप्राइज़ेज़ को बड़ा किया है यस, और वहाँ से उन्होंने वो मॉडल। हम जब तक मल्टी बिलियन डॉलर प्रोजेक्ट नहीं हम सोचेंगे, हमें तो शहन ही नहीं आता ना। तो अब ना उतने पैसे होंगे, ना नौमन तेल होगा, ना राधा नाचेगी। भाई छोटी दुकान लगाने में तो हमारी शान के खिलाफ है। हम तो नाक वैसे कट ही जाती है। नहीं, नाक क्या कट जाती है, हम तो बेज़मीन चौधरी हैं। ज जो ज़मीन है कोई नहीं, पर हम चौधरी हैं। खाने को तो हमारे पास टका नहीं है, लेकिन हमने छोटा नहीं सोचना है। बिल्कुल, अब इसी का देखें, अब आप जा रहे हैं, आप क्यों जैसे अगर हम देखें तो अर्ली 90s में, मिड 90s में कंज्यूमर बैंकिंग जब शुरू हुई थी, या तो उन्होंने छोटे लोगों के ऊपर उनको छोटे-छोटे कर्ज़े देना शुरू किए थे। जैसे क्रेडिट कार्ड लेकर आ गए तो 20-25 हज़ार रुपए उसके ऊपर था। फिर उन्होंने गाड़ियाँ देना शुरू की, इस तरह से।
मैं ये कह रहा हूँ कि हम छोटी जगह से क्यों नहीं सोचना शुरू करते? जिन लोगों ने उस वक़्त ₹20,000 का क्रेडिट कार्ड दिया, उसके बाद उनके बिज़नेस मल्टी बिलियन हो गए, इसी बिल्कुल। चीज़ से मल्टीप्लाई करके। आप चीन और दूसरी जो मिसालें मैंने दी हैं, तो लेकिन अगर हम यहाँ से शुरू कर लें ना, कि अगर उनको कहें हम जिससे भी जा रहे हैं, कि हम अपनी ग्रास रूट इनिशिएटिव्स को लेकर आएँगे, उसमें कोई सिक्योरिटी का मसला भी नहीं है। यार आप दुकान लगाएँगे, कोई तालिबान आके आपकी दुकान को बम ठीक से है। नहीं उड़ाएगा। एग्ज़ैक्टली, यू आर राइट। आपको पॉलिसी रेट का भी कख फर्क नहीं पड़ता कि पॉलिसी रेट क्या है क्या नहीं है। आपने थोड़े से पैसे लिए हैं और आपने एक छोटी सी दुकान डाली है, आपने थोड़े से पैसे वापस करने हैं और वो जो होते हैं एसएमईज जैसे होती हैं ना, बिल्कुल, तो शॉर्ट उसके एंड मीडियम ऊपर एंटरप्राइज़ेज़। हाँ, तो अब उसमें ये होता है कि जो इंटरेस्ट रेट होता है वो भी बहुत ज्यादा नहीं होता क्योंकि आप इंडिविजुअल्स को एम्पावर करने के लिए कर रहे होते हैं। जी, बिल्कुल। एक अब दूसरा ये है कि एक मैंने और कहा था हमारे यहाँ बिजली का बड़ा मसला है। ठीक है, आप पानी का ज़ख़ीरा करने के लिए आप काला बाग डैम बनाएँ, आप पीला बाग डैम भी बनाएँ और आप चिट्टा हुँ, बाग डैम भी बनाएँ, आप सारे डैम बनाएँ। आप लगे रहें जी, 50 साल लगे रहें उसके ऊपर। आप बनाते रहें यार, आपने उसमें से पैसा कमाना है, बल्कि पैसा कमाना नहीं, आपने उसमें से पैसा खाना है, आप खाते रहें। बिल्कुल। लेकिन जो तब्दीली ला सकता है ना, अगर देखो अगर आप एक दुकान बनाओगे, तो आपका घर खुशहाल हो जाएगा। हुँ, अगर आपके घर के ऊपर बहुत कम पैसों के ऊपर, इंटरेस्ट रेट के ऊपर, नॉमिनल इंटरेस्ट रेट के ऊपर सोलर के पैनल लगा दिए जाएँ, तो आप खुद कफ़ील हो जाएँगे राइट। अपनी घर की एनर्जी के लिए। बिल्कुल, आपको बिल्कुल। अपने एसी के बिल का नहीं मसला होगा, आपको किसी भी चीज़ का कोई मसला नहीं होगा। जो फालतू बिजली जाएगी वो आपके ग्रिड स्टेशन में चली जाएगी, रिवर्स मीटरिंग में आप वो गवर्नमेंट को मिल जाएगी। आप कहते हैं नहीं हमने तो काला बाग डैम और चिट्टा बाग डैम और हमने ये लाल बाग डैम ये हमने बना के छोड़ना है और वो बनना ही नहीं है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो अच्छा। अब ये कोई थोड़ा सा अगर आप मॉडल को बदलें तो शायद पाकिस्तानियों की जिंदगी आसान हो जाएगी। हुँ, हुँ। अच्छा सर, एक चीज़ और है, आपने बिल्कुल चाइना की भी बात की, आपने बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान की भी बात की। सर हिंदुस्तान एक तरफ हमारे फिर हिंदुस्तान पर मैंने आता है। हिंदुस्तान की इसलिए नहीं की वो तो हमारा जानी दुश्मन है। वही नहीं, हारा वही मैंने इसलिए आपको छेड़ने के लिए फिर उसका भी नाम ले लिया ना, आपने आपने नहीं लिया तो मैंने कहा मैं ले लूँ। सर उनकी अभी कुछ दिन पहले ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट आई थी कि उनकी जो इकॉनमी $4 ट्रिलियन तक पहुँच रही है। ठीक है, नंबर जनाब 4 पे वो आ जाएँगे। आखिर उन्होंने भी तो सर किसी जगह से स्टार्ट लिया, छोटे इदारे बनाए होंगे, कुछ किया होगा। ऐसा तो नहीं है कि बांग्लादेश ने भी वही किया, आपने चाइना की एग्ज़ाम्पल दी, उन्होंने भी यही किया और आज वो कहाँ पे खड़े हैं? मतलब टॉप 4 और टॉप 5 के अंदर वो लोग खड़े हैं। बिल्कुल जिसमें सही चीन है। भी है, जिसमें हिंदुस्तान भी है। 140 करोड़ पॉपुलेशन है और आधे से ज़्यादा जो है वो उसको मतलब वो मिडल क्लास में आ रही है और अच्छी मिडल क्लास में आ रही है। हमारी वाली मिडल क्लास तो श्रिंक हो रही है, उनकी बढ़ रही है। यानी वो कि जिनके पास अच्छी गाड़ी है, अच्छा घर है, जिन्हें अच्छा खाता-पीते हैं, वो कुछ। सर क्यों हम नहीं सीखना चाहते अपने, मैं कहता हूँ बेशक आप दुश्मन समझते हैं, आप दुश्मन समझे, मैं मेरे कहने से, आपके कहने से इन्होंने कुछ नहीं करना, मतलब ना उसको दोस्त बनाना है और ना उसको दुश्मन डिक्लेयर करना है। बट मैं कहता हाँ। हूँ कि हम कुछ सीख तो सकते हैं ना सर, क्यों नहीं सीख सकते? अच्छी चीज़ें तो हम किसी से भी सीख सकते हैं। यार देखें नवाज शरीफ से बड़ा दुश्मन कोई नहीं है आपको पता है जी, क्योंकि उसने इंडिया के साथ बायलैटरल ट्रेड के ऊपर बात एग्ज़ैक्टली, की थी यू आर राइट और सर। टमाटर हमें सस्ते मिलना शुरू हो गए थे, प्याज सस्ता मिलना शुरू हो गया था और ये उसकी काफी बड़ी मुल्क दुश्मनी थी और फिर हमने कारगिल कर दिया। बिल्कुल सर। अब लोगों को भी ये देखना पड़ेगा कि कहाँ पर कहाँ से कौन सी चीज गलत हो रही है। अब फिर एलिगेशन जाहिर है कि वो एक नवाज शरीफ के अगर इकोनॉमिक मॉडल को अगर हम देखें ना तो जी, बहुत उसको वो लोग उसको कंट्रोवर्शियल बना देते हैं इस तरह कोई और भी अगर किसी का कोई मॉडल है तो उसको भी लेकिन यार जो ग्रास रूट डेवलपमेंट है आप जैसे मैंने बांग्लादेश की बात की तो बांग्लादेश ने भी माइक्रो फाइनेंस से आगे उन्होंने तरक्की की। माइक्रो फाइनेंस कुछ वक्त के अंदर जो है वो स्मॉल एंटरप्राइजेस फिर मीडियम एंटरप्राइजेस एसएमईज में वैसे ऐसे स्मॉल से मीडियम पे वो चले गए। माइक्रो से स्मॉल स्मॉल से और यही वो मॉडल है जहां पे बहुत सारे छोटे कर्जे और अपनी इंडस्ट्री को फैसिलिटेट किया है इंडिया ने और उन्होंने बहुत प्रोग्रेसिव
इन्वेस्टमेंट्स की हैं, इंटरनल इन्वेस्टमेंट्स की हैं। अगर आपके पास पैसा है, उन्होंने कहा कि आपको इनकरेज किया है। तो ये वो मॉडल्स हैं। मैंने तो जानबूझ के इसलिए नहीं ज़िक्र किया कि हमारे बहुत सारे दोस्त नाराज़ हो जाते हैं कि आप इंडिया को बहुत आइडियलाइज़ करते हैं। मैंने कहा यार देखो, अगर उनके मोदी के कारनामे अगर निकाल दें, अगर आप सिर्फ़ उनकी मईशत को देखें, उनकी तिजारत को देखें, उनके बायलैटरल ट्रेड को देखें, उनके मल्टीलैटरल ट्रेड को देखें, या उनकी जो मल्टीलैटरल और बायलैटरल डिप्लोमेसी है उसको देखें, यार वो उसमें हमें हमसे काफ़ी आगे नज़र आते हैं। सर मैं तो बहुत चलो आगे हैं, काफ़ी नहीं बहुत बहुत आगे ज़्यादा हैं, आगे हैं। बहुत ज़्यादा आगे हैं ना। बिल्कुल, अब वो तो भारत जो है वो तो वैसे यार अब फ़ख्र वो बड़ी कौमों के अंदर आता है। हम बिल्कुल तो ठीक उनकी बात कर रहे हैं ना जिनसे हमारा मुखासमत रहती है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अफ़गानिस्तान और बांग्लादेश तो एक दाएँ है, एक बाएँ है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही, हम तो उसकी बात कर रहे हैं ना जो एग्ज़ैक्टली, हमारे बिल्कुल दाएँ-बाएँ बैठे हुए हैं ना। एग्ज़ैक्टली, हम उसको वो दुश्मन की बात ही नहीं करते ना, दुश्मन सही बड़ी हवेली बना ले, वो पता नहीं वो तो हमें बिल्कुल भी एक आँख नहीं छोटी भाएगी ना। नज़र आती है। नहीं, नहीं, वो नहीं, वो है ही नहीं, वही वो हमें नज़र ही नहीं आएगा। तो सही है। यार लेकिन लेकिन ये है कि हमें अपना घर ठीक करने की ज़रूरत है। ये नहीं है कि भारत के अंदर आपको करप्शन नज़र नहीं आती, भारत के अंदर ज़ुल्म नज़र नहीं आता, भारत के अंदर सर वो और आपको सोशल ईवल्स या पॉलिटिकल ईवल्स नज़र नहीं आती। वहाँ पर या अगर हम मज़हबी शिद्दत पसंदी को देखें, तो वो शायद वहाँ पर ज़्यादा है। लेकिन इन सारी बातों के बावजूद वो अपनी मईशत को लेके चलते रहते हैं। अब अभी मोदी की आप उनकी जो पॉलिटिकल और सोशल जो भी उनको चैलेंजेस हैं या जो भी उनकी इंटरवेंशंस हैं या जो भी उनका रवैया है, उसको आप छोड़ दें। उनका जो ट्रेड है, वो चलता रहता है, उनकी इकोनॉमी चलती रहती है। जब आने वाला कोई भी आएगा, वो आके इकोनॉमी को नहीं छेड़ेगा या उसकी उसमें जो एग्ज़ैक्टली, इकोनॉमिक कंसिस्टेंसी है, इकोनॉमिक पॉलिसी की कंसिस्टेंसी है, वो उसके अंदर कोई आके गड़बड़ नहीं करेगा, न मोदी ने ये नहीं किया। हाँ, वो ये ज़रूर कर सकता है कि नहीं जी, मज़हबी शिद्दत पसंदी नहीं होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। कश्मीर का मसला हल करने की कोशिश करते हैं, बेशक वो ना करें। लेकिन जी, जो दूसरी चीज़ें हैं, उसके ऊपर आप उनका नैरेटिव आने वाले किसी का भी मुख्तलिफ हो सकता है मोदी सरकार से। लेकिन उनकी जो मुआशी पॉलिसी है, हमारे यहाँ तो मुआशी पॉलिसी एक तरह से रहती नहीं है। दूसरी माशाल्लाह छोटा-सा मुल्क है, हमको इतना ज़्यादा मुल्क नहीं है, हमारे पास रिसोर्सेज़ भी कम है। आबादी एग्ज़ैक्टली, माशाल्लाह हमने ठेका लिया हुआ है आबादी बढ़ाने का, आबादी को बढ़ाने का कंट्रोल बिल्कुल। जी, करना। बिल्कुल। जी, मैंने जब ये फैमिली प्लानिंग के ऊपर जब कुछ वक़्त पहले काफ़ी वक़्त पहले काम कर रहा हूँ, पता चला ये अय्यूब दौर से चल रहा है ये काम। अय्यूब दौर क्या से चल रहा बात है है अभी सर! तक। 50-60 साल हो गए हैं। हाँ, अय्यूब दौर में फैमिली प्लानिंग का काम शुरू हुआ था अल्हम्दुलिल्लाह चले शुक्र है और अभी तक जारी है। और शुक्र है अभी तक जारी है और हम 260 मिलियन हो गए हैं। अभी मतलब अभी तो वी आर मेकिंग आवर सोसाइटी मोर रिप्रोडक्टिव देन प्रोडक्टिव। यार अब एग्ज़ैक्टली। हम थोड़ा-सा हुँ, इस तरफ ध्यान दे लें तो अच्छा है। लेकिन दूसरी जो एक सबसे और बीमारी है ना हमारे यहाँ, जी, वो किसी ने किसी नाम से इस मुल्क को लूटा है, किसी ने किसी नाम से बिल्कुल। लूटा है, किसी जी, ने जी, मज़हब के नाम पे, किसी ने बिल्कुल, फलाँ के नाम पे, किसी ने बिल्कुल, किसी नाम से। तो प्रॉब्लम ये है जब आपका जो क्या कहते हैं रिसोर्सेज़ थोड़े हैं ना, बिल्कुल, तो उसका लूटा हुआ नज़र आ जाता है। बिल्कुल। आपकी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ जब डिसकंटिन्यू होती हैं तो बहुत बड़ा नुकसान होता है, उसका वो भुगतना पड़ता है। हुँ, तो अब ये ऐसी कोई सूरत-ए-हाल है, अब ऐसी सूरत-ए-हाल के अंदर मुझे नहीं मालूम कि कोई बहुत सारे आपके पास कोई इन्वेस्टमेंट्स आएँगी। दूसरी तरफ चंद रोज़ पहले 200 से ज़्यादा तालिबान जो हैं वो कैलाश वैलीज़ के अंदर घुस गए हैं और वहाँ पे जाके उन्होंने जो बिल्कुल, हिसाब-किताब किया है। बिल्कुल, अब आपका क्या ख़्याल है, अगर वो इंटरनेशनल मीडिया में ये हाइलाइट हो रहा है कि 200 तालिबान सरहद अबूर करके पाकिस्तान के जो कैलाश वैलीज़ हैं, उसके अंदर घुस गए हैं और उन्होंने जो हरासा किया है, जो भी उन्होंने करना था, बिल्कुल, वो वहाँ बिल्कुल, पर किया है और उसके काफ़ी घंटों के बाद पाकिस्तान की पुलिस या जो भी सिक्योरिटी एजेंसीज़ वहाँ पहुँची। पहली बात तो ये है कि वो सरहद अबूर करके आ कैसे गए? बिल्कुल क्या कैसे आ गए? पाकिस्तानी मतलब पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसी सोई हुई हैं?
सही। या क्या वजह क्या है? क्या बिल्कुल इसको ठीक। किसी ने इन्वेस्टिगेट करके अवाम के सामने रखा? हमें तो उस हवाले से जो चीज़ भी सामने आ रही है, वो तो इंटरनेशनल मीडिया में ही आ रही है ना, वहीं से हमें पता चल रहा बिल्कुल है। ठीक कह रहे हैं, और बिल्कुल ठीक। उसमें तो हमें कख नज़र नहीं आ रहा। क्या हम हुँ, एक स्टोरी ब्रेक हुई है इंटरनेशनल मीडिया के अंदर, क्या हमने उसको कॉम्बैट किया है? उसमें पता नहीं अभी तक हमें कितना हुँ, डैमेज कर दिया होगा। तो बिल्कुल यार ठीक कह रहे हैं। फ़ख़्र बुनियादी बात ये है कि एक ये मसला भी हमारे साथ है कि हमें जी, कॉम्बैटिंग स्ट्रैटेजीज़ नहीं आती हैं, नैरेटिव बिल्डिंग नहीं आती है, जो हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा होता है, हम उसको नहीं काउंटर कर सकते, जो हमारे अंदर इंसर्जेंसीज़ हो रही होती है, हम उसको नहीं कॉम्बैट कर पा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही। यार और कोई एक काम तो ठीक कर लेना सिवाय बच्चे पैदा करने के। इसके अलावा बिल्कुल भी कोई काम कर ज़बरदस्त। लेना। एब्सोल्युटली राइट सर, एब्सोल्युटली राइट। अच्छा सर, बिल्कुल आपने सिक्योरिटी की बात की। इस वक़्त जनरल आसिम मुनीर साहब जो हैं वो यहाँ पे जब कैबिनेट की मीटिंग होती है इन टर्म की, वहाँ पे भी वो बैठते हैं। तकरीबन रेगुलर बेसिस पे हम लोग देखते हैं, बल्कि खबरों में बाकायदा ज़िक्र भी आता है कि मतलब एज़ अ स्पेशल गेस्ट कह दें या एज़ अ स्पेशल पार्टिसिपेंट कह दें कि जी आर्मी चीफ भी मौजूद थे उस मीटिंग के अंदर। बाकायदा खबर इस तरह हम सुनते हैं। लेकिन यहाँ पे इस तरह दौरे में भी अभी पूरी कैबिनेट जिसमें शमशाद अख्तर साहिबा हैं फाइनेंस को जो देखती है, और बहुत सारे लोग उनके साथ गए हुए हैं उनके कैबिनेट के। तो ये इसीलिए कि लोग क्योंकि हमारी पॉलिटिकल जो गवर्नमेंट्स होती है उनको इतना ट्रस्ट नहीं करते, और वो उसके मुकाबले में हमारे मतलब जनरल साहब अगर साथ हैं तो उनको ज्यादा ट्रस्ट होता है कि यार इनके साथ अगर हम डील करेंगे उनको बताएंगे तो कहेंगे यार फौरन कर दो, हो जाएगा काम। लेकिन अगर पॉलिटिकल या ब्यूरोक्रेसी के ज़रिए आएँगे तो फिर वो चीज़ नहीं होगी। ये भी एक रीज़न आपको नज़र आता है। अच्छा बुनियादी बात ये है ना कि हम तो एक सिक्योरिटी स्टेट हैं। जी, ढके छुपे लफ्ज़ों में बात कर लें या खुले लफ्ज़ों में बात कर लें। जी, ये अब जब हम कहते हैं ना पाकिस्तान एक सिक्योरिटी स्टेट है, तो हमारे बहुत सारे दोस्तों को बहुत ज़्यादा बुरा भी लगता है। जी। मुमकिन है कि कल को कोई कह रहा हो कि मिर्ज़ा साहब ये आपने क्या कहा? आप हुँ, क्यों ऐसी प्रोपेगेंडा करते हैं? दिस इज़ नॉट प्रोपेगेंडा बेसिकली। ओके। एवरीवन नोज़ इन द वर्ल्ड दैट वी आर अ सिक्योरिटी स्टेट। और अगर हमारे वर्दी वाला कोई साहब जो है वो अगर किसी चीज़ में बैठेगा, तो उसको ऑथेंटिक समझा जाएगा। आप नवाज़ शरीफ के ज़माने से ले लें, राहिल शरीफ वाज़ मोर ऑनरेबल एंड ट्रस्टवर्दी। हालाँकि नवाज़ शरीफ हिमसेल्फ माशाल्लाह हुँ, काफ़ी प्रोएक्टिव बिल्कुल, उसकी हाँ, अप्रोच बिल्कुल। रही है। नो डाउट, मुझे नो डाउट, आपने उनकी कह उनकी जो पॉलिटिकल अप्रोच है, शायद मुझे उससे इख्तिलाफ हो, जो उनकी डिप्लोमैटिक अप्रोच है, शायद मुझे उससे हुँ, इख्तिलाफ हो। बिल्कुल। लेकिन जो उसकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट पॉलिसीज़ जो थी, वो काफ़ी बेहतर थी, लेकिन उसके बावजूद भी राहील शरीफ को जाना पड़ता था, भाईजान अस्सलाम वालेकुम। जी, आप बिल्कुल। उसके बाद आ जाएँ जनरल बाजवा या उससे पहले, मतलब जब भी कोई फौजी कहीं जाता है ना, वर्दी वाला, तो वो दूसरे मुल्क समझते हैं कि नहीं यार अब पाकिस्तान जो है ना, ये बिल्कुल अब किसी इमरजेंसी में है, किसी हुँ, सीवियर इमरजेंसी में है और इसको ज़रूरत है और इसकी गारंटी जो है वो स्टेट दे रही है। वर्दी हुँ, वाला अगर आपके साथ है, तो आपको स्टेट एश्योरेंस मिलती है। हुँ, गवर्नमेंट्स के एश्योरेंसेस के ऊपर कौन चलता है? आपका सही, आईएमएफ नहीं चलता जिसके साथ बिल्कुल। आपने अरसा दराज से क्या कहते हैं शागिर्दी की हुई है या गुलामी की हुई है, आई डोंट नो आप जो भी लफ्ज हुँ, इस्तेमाल सही करना कह रहे चाहें, हैं। उनसे कितना पुराना तेरा मेरा रिश्ता बहुत पुराना है भाई। बिल्कुल सही है, वाक़ई। लेकिन 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 वो भी हमारी नहीं सुनता है जब तक कि कोई स्टेट एजेंसी जो है वो एश्योरेंस ना दे। तो हुँ, अब मसला ये है ना, तो एक तो क्रेडिबिलिटी भी नहीं है ना हमारी, और जी, दूसरी बात ये है कि एक पॉलिटिकल विज़डम भी नहीं है। चाहे वो हुँ, इलेक्टेड है, चाहे वो अनइलेक्टेड है, चाहे वो सिलेक्टेड है। हुँ, हुँ। आप कोई भी ले लें। सही, बिल्कुल मतलब सही, उनकी बिल्कुल। उनकी जो पॉलिटिकल विज़डम है या आप इकोनॉमिक विज़डम कह लें। हुँ, अब डॉक्टर शमशाद का जाना जो है, वो ज़ाहिर है कि एक वैल्यूएबल बात है कि नहीं यार, बिल्कुल। ये स्टेट बैंक की गवर्नर भी रही हैं, तो ये अब जो बात करेंगी, ये बिल्कुल सॉलिड होगी। फिर साथ में स्टेट एश्योरेंस भी है। तो शायद लेकिन आजकल लोग आपको ताज़ीम तो देते हैं, आपकी रिस्पेक्ट तो करते हैं, लेकिन वो अभी भी आपकी जो इकोनॉमिक वायबिलिटी है, उसको ट्रस्ट नहीं करते हैं। ये सही। आपको ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए कोई मुआशी तब्दीली वाली गवर्नमेंट का आना
और सब लोगों का एक-दूसरे के साथ चलना, अब जिस तरह से अब हमारी जुडिशरी ने पिछले सालों में किया है, जी। यार कभी ऐसा हुआ है? हमारी तो ज़िंदगी गुज़र गई कि हमने तो इतनी हुँ, जुडिशरी की हालत नहीं देखी इस तरह की। जी। और जितना अ अ जो हमारे जो स्टेट एजेंसीज़ हैं, हुँ, उनके बारे में या जो हमारे रियासती इदारे जो हैं, उनके बारे में जिस तरह का अब ये सब इस वक़्त रेपुटेशन लॉस में है, रेपुटेशन डेफ़िसिट जो है या वो बेसिकली हुँ, आपके ट्रस्ट डेफ़िसिट की वजह है। आप देखिए ना, आप अगर मेरी रेपुटेशन ठीक नहीं है, चाहे मैं कितने भी 7 लोगों को लेके जाऊँ, अगर मैं गाँव के चौधरी को ले जाऊँ, सरदार जी को क्या अपने पिंड के सरदार को भी साथ ले जाऊँ, तो वो कहेंगे सर आप बड़ी सर आँखों पे ये वो आप मुनीर के साथ आए, आपने बड़ी हमारी ब ब शर्मिंदा किया, आपने हमें बस आप मुनीर भी आ जाता तो लेकिन मैं अकेला जाऊँ तो उन्होंने मुझे कोई फ़ेवर नहीं देनी। हुँ, साथ में चौधरी साहब चले गए तो इज़्ज़त तो मिल जाएगी, लेकिन क्या फैसिलिटेशन होगी? क्या इन्वेस्टमेंट होगी? ये हुँ, सवाल अभी बहुत सारे बाकी हैं। फिर अगर बिल्कुल, फ़र्ज़ करो एमओयू हो भी जाएँ, यार मैंने आपसे ऑफ कैमरा बात कर रहा था कि बिल्कुल, ज़रदारी यस। साहब ने चाइना के साथ और ये कब इनिशिएट हुआ था? ये उससे भी पहले इनिशिएट हुआ था। हुँ, जो जाके किसी एमओयू लेवल के ऊपर, किसी का कागज़ी लिखत पढ़त के ऊपर ज़रदारी साहब के दौर में आया, बिल्कुल, 2013 में, ठीक है? उसके बाद ये जाके नवाज़ शरीफ साहब के अगले दौर के अंदर फिर ये बिल्कुल, कहीं मटेरियलाइज़ होना शुरू हुआ। एग्ज़ैक्टली। यार एक एमओयू तक आने और एमओयू से एग्रीमेंट्स और प्रोजेक्ट्स बनने में सालों-साल लगते हैं। हुँ, और क्योंकि मैंने कहा ना कि हम तो अ, बड़े-बड़े मल्टी बिलियन बिल्कुल, डॉलर्स के बगैर तो हम सोचते नहीं है ना। हम बिल्कुल तो ठीक, छोटी चीज़ नहीं सोचना चाहते। हालाँकि एग्ज़ैक्टली। अगर पाकिस्तान के अंदर सुई नहीं बनती। चीन वाले हमें ये ताना देते थे, कहते यार तुम लोग तो सुई नहीं बना सकते। हुँ, और ये बिल्कुल ठीक जितनी है। कॉस्ट इफेक्टिव ये सुई हम बनाते हैं, ये जैसे हम वो जी, जी, कशीदाकारी करते हैं या धागा बनाते हैं जो, तो बिल्कुल ये तो सही। हम बना नहीं सकते। टिच बटन नहीं बना सकते हम। एब्सोल्युटली राइट। मेड इन चाइना ही उसके ऊपर अनफॉर्चुनेटली लिखा नहीं, होता है। अब तो आप चले जाएँ ना, आपको ₹1 की चीज़ से लेके ₹10 की चीज़ तक सारा चाइना की यहाँ पे चीज़ें पड़ी हुई हैं। तो आपकी अपनी एग्री। प्रोडक्टिविटी किधर है? बिल्कुल आपकी आपकी बात अपनी सही है। इंडस्ट्री किधर है? आपकी अपनी कॉटेज इंडस्ट्री किधर है? तो यार कॉन्ज़्यू तो कंज्यूमर बहरहाल मार्केट ये है पाकिस्तान और कंज्यूमर मार्केट इस वजह से फिर जब आप सिर्फ खरीद रहे होते हैं और कुछ बेच नहीं रहे होते हैं मार्केट के अंदर तो फिर आपका सर्वाइवल बड़ा मुश्किल हो जाता है। जिस तरीके से सर ने बात की कि हमें इर्द-गिर्द के ममालिक से उनका सेम एज़ इट इज़ मॉडल नहीं लेकिन उसके अंदर कोई मॉडिफ़ाई करके बेशक अपने यहाँ इम्प्लीमेंट कर लें और हाँ, सोचे कि यार छोटी-छोटी चीज़ों से छोटे बेबी स्टेप्स से हम स्टार्ट करेंगे और फिर बड़े स्टेप्स लेंगे। तो वो चीज़ बड़ी पायदार होती है और दुनिया इसी तरीके से चलती है। मेरे ख़्याल में हमें भी उस तरफ जाना पड़ेगा। सर आपका बहुत शुक्रिया आप ने शो जॉइन किया एंड व्यूअर्स थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग डिबेट विद फ़खर यूसुफ़ज़ई। किसी और डिबेट में फिर मिलेंगे तब तक के लिए टेक केयर, बाय।